हेलो एंड वेलकम टू द दिशा आईएएस क्लासेस। मेरा नाम हमरा सैयद है और मैं आज से आपके साथ एक नई अप्रोच के साथ आई हूँ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि आपको जो मेरे पास नॉलेज है मैं उसको डिलीवर कर सकूँ आप तक। बहुत आसान तरीके से इकोनॉमी पढ़ाने का प्रयास करूंगी ताकि आप लोगों तक इकोनॉमी की छोटी छोटी सेल्स, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपके अंदर बनने लगे इकोनॉमी की। ठीक है ना। तो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं यहाँ पर आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। आज से प्रयास करती हूँ लगभग 60 दिन के अंदर इकोनॉमी इतनी समझा दूंगी कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इकोनॉमी का तो उसे छूटना नहीं चाहिए। आपकी समझ इतनी ज्यादा डेवलप हो जानी चाहिए इकोनॉमी के अंदर कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा छूटना नहीं चाहिए। और अगर आप इकोनॉमी से थोड़ा बहुत भी डरते हैं तो उस डर को मैं आपके दूर करने के लिए यहाँ पर हूँ। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे लोगों को डर लगता है। ठीक है ना। अगर आप निगेटिव पर भी हैं तो मेरा ये वादा है कि मैं आपको निगेटिव से 0 तक लेकर आऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये मेरा वादा है, ऑन रिकॉर्ड है। आप ये चीज जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इस चीज को अनुभव करेंगे मेरे साथ कि मैंने इकोनॉमी आपको किस तरीके से पढ़ाई है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इकोनॉमी क्यों पढ़ना जरूरी है और इकोनॉमी एक ऐसा क्या सब्जेक्ट है जो मैम आप लेकर आई है ना। तो मैं आपको ये बता दूं, इकोनॉमी हमारे जो है ना डे टू डे लाइफ से बहुत ज्यादा मिलता है ना। इकोनॉमी आज के टाइम पर ऐसी चीज है जो इंसान के सबसे ज्यादा करीब है, लेकिन कोरोना के बाद, है ना। तो इकोनॉमी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आम आदमी से जुड़ी हुई इकोनॉमी है। जब हमारे यहाँ कोई बोलता है ना कि जीडीपी नीचे जा रही है, जीडीपी ऊपर बढ़ रही है, एनपीपी क्या है, पीपीपी क्या है, तो हमें ये समझना होगा कि ये टर्मिनोलॉजीज है क्या इकोनॉमी की, है ना। तो इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि इकोनॉमी को हम पढ़ें और समझें, है ना। तो इकोनॉमी में आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं। मैं इकोनॉमी आपके साथ जो है ना बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगी यहाँ पर। और जो है ना लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए ये ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर इंग्लिश स्पोकन लोग हैं तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि इंग्लिश या हिंदी माध्यम या हिंदी भाषी लोग जो है मेरे, उनके लिए लैंग्वेज बिल्कुल भी बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास एक कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है ना तो वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास अच्छा एक कंटेंट डिलीवर हो रहा है तो आप उससे ध्यान में रखिएगा, लैंग्वेज को बिल्कुल भी बैरियर मत बनाइएगा। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के अंदर इकोनॉमी का जो है ना क्या वेटेज है। जैसा कि हम सब जानते हैं यूपीएससी एक अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। कोई भी सेंटर या स्टेट का एग्जाम होता है वो पता होता है कि क्या क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या उनका होता है। लेकिन यूपीएससी की जब हम बात करें, मेनली जब हम यूपीएससी पे फोकस करते हैं तो यूपीएससी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। ठीक है ना। कभी वो इकोनॉमी की पूछता है 12 से 18 क्वेश्चन, कभी वो चला जाता है 25 क्वेश्चन, है ना। कभी हो सकता है वो 5 भी पूछे, है ना। ये तो यूपीएससी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है। ठीक है ना। हम जो तैयारी करके जाते हैं या हम जो पढ़ते हैं हमें वहां पर देखने को मिलते हैं, कभी बहुत डिफरेंट अप्रोचेस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमी पढ़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या चीज होती है इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि आप बुक पढ़िए, बहुत सारे बताते हैं कि आप वहां से पढ़िए। नहीं, कुछ नहीं, आप बस जो है ना ध्यान रखिए। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो बेसिक के लिए आप अपने पास 11th और 12th की एनसीईआरटी रखिएगा हैंडी, है ना। 11th 12th की एनसीईआरटी रखिएगा और कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक रख लीजिएगा, कोई भी पब्लिकेशन की हो। मैं रमेश सिंह प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं वही पढ़ती हूँ, तो उसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप अपने पास रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि बुक्स हमारे पास रेलेवेंट होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मसला होता है कि हम उन्हें पढ़ते नहीं है। आप कोई भी चीज जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपको जो है ना इकोनॉमी किताबों में नहीं मिलेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। इकोनॉमी मैंने बहुत पढ़ी, बहुत समझी, लेकिन जो है ना मुझे किताबों में इकोनॉमी नहीं मिली। किताबों के अंदर डेफिनेशन जरूर है इकोनॉमी की, लेकिन किताबों के अंदर इकोनॉमी नहीं। आप सोचें कि आपको इकोनॉमी मिल जाएगी, नहीं। इकोनॉमी आपको मिलेगी ना आपके बाहर की जो दुनिया है उससे, न्यूज़पेपर से आपको इकोनॉमी मिलेगी। जब आप हर चीज से इकोनॉमी को रिलेट करना स्टार्ट करेंगे ना तब आपको इकोनॉमी मिलेगी। ठीक है ना। तो मैं अब आपको बताऊं कि यूपीएससी जो एग्जाम पूछता है इकोनॉमी में से, इकोनॉमी के कुछ टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने यूपीएससी डे टू डे लाइफ से अटैच करके, करंट से अटैच करके पूछता है वो क्वेश्चन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वो बैंकिंग सेक्टर से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। बैंकिंग सेक्टर सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, आरबीआई से क्वेश्चन पूछता है ना। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं और ये जो है ना पेमेंट बैंक क्या होते हैं, आरआरबीज क्या होते हैं, ये सारी चीजें पूछता है। इनसे हमेशा क्वेश्चन आते ही आता है। दूसरा होता है हमारा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट।
इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तीसरी होती है हमारे इंफ्रा से बहुत क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, इंफ्रा सेक्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक होता है इकोनॉमिक सेक्टर, है ना। इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर है उससे हम देखते हैं कि कई सालों में लगातार यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता रहा है, ठीक है ना। तो इन सब के लिए जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है इकोनॉमी, ये होती क्या है। इकोनॉमी क्या होती है, यानी अर्थव्यवस्था, जिसकी हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था होती क्या है, ठीक है ना। तो दो टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है ना। एक टर्म आपको कहीं पर लिखा हुआ मिलता है इकोनॉमिक्स, है ना। एक दूसरा टर्म मिलता है आपको इकोनॉमी। तो ये दोनों जो टर्मिनोलॉजीज है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। हाँ, एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन अगर कोई इकोनॉमिक्स की बात करता है यानी हम थ्योरीज की बात कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स तो हम थ्योरीज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो ये इकोनॉमी हमारी डे टू डे लाइफ से अटैच हो जाती है, यानी प्रैक्टिसेस की हम बात करते हैं और इसी की हम बात कर रहे होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है ना। तो इकोनॉमी हम आपके साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे आने वाले 60-70 दिनों के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको इकोनॉमी में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने जो है ना आपके लिए 250 से 300 टॉपिक्स ऐसे निकाले हैं जिससे मुझे लगता है कि यूपीएससी या अदर स्टेट्स या सेंटर के एग्जाम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो वो टॉपिक्स पढ़ना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। इसके बाद जब हम ये टॉपिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है ना, हम डेली कोई ना कोई सेशन लेकर आएंगे अलग से 5 मिनट का 10 मिनट का, जो हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। इकोनॉमी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें पढ़ेंगे, स्कीम्स हैं इकोनॉमी के, जो गवर्नमेंट स्कीम चलती है उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम ये प्रयास करेंगे कि इकोनॉमी का सिलेबस जो है ना 2 से 2.5 महीने में हम पूरा कंप्लीट कर लें उस चीज को, और कोई भी ऐसी चीजों जो छूटे नहीं आने वाले एग्जाम के अंदर हमारे पास। अगर आप सोचें कि बहुत ज्यादा वक्त है आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो नहीं, आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। आप घंटों में काउंट कर लें, आप ऐसा नहीं कि आप दिन में काउंट करें। हमेशा अपने टाइम को जो है ना आप आवर्स में बांटिए कि आपके पास कितने घंटे बचे, 2000 3000 कितने घंटे बचे हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से आप अपने घंटे पढ़िए, वेस्ट करिए, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाऊंगी मैं, मेहनत आपकी होनी चाहिए। कोई भी चीज जो है ना आपको डिलीवर होती है, पर मेहनत आपको खुद करनी होती है। ये मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर, जिन चीजों की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी वो मुझे यूट्यूब के ऊपर नहीं मिल पाई। जो टॉपिक्स मुझे यूट्यूब के ऊपर पढ़ना थे वो मुझे नहीं मिल पाए, तो मैंने बुक्स पढ़ी, खुद पढ़ने का प्रयास करा, सीखा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये चीज आप लोगों तक बहुत ज्यादा अच्छे से डिलीवर हो जाए। तो मैं चाहती हूँ इस चीज को आने वाले टाइम में बहुत जल्द स्टार्ट करा जाए। और जो है ना अभी से मैं स्टार्ट करती हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। कौन सी बुक रखना है, क्या आपके पास जो है ना कोई नोट्स हो, स्टैंडर्ड नोट्स हो किसी कोचिंग के या कुछ भी हो, आप उसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए ले सकते हैं। इकोनॉमी पढ़ने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, आपने बहुत तरीके की इकोनॉमी सुनी होगी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सुनी होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी सुनी होगी, स्टेट इकोनॉमी सुनी होगी। ये सारी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, मैं आपको सारे बताऊंगी। अगर आज ही से मैंने आपको जीडीपी, जीएनपी जो है ना ये सारी चीजें पढ़ाना स्टार्ट कर दी तो आपका एकदम बर्स्ट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है अभी हमारा इंटरेक्शन पहली वीडियोस में इतना ज्यादा अच्छा ना हो पाए, लेकिन आपसे मेरी सिर्फ एक छोटी सी मेरी फीस है कि आप लोग जो है कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो के देखने के बाद कमेंट करिएगा कि आपको जो है ना इस टॉपिक्स में से क्या पढ़ना है, या आपको क्या क्यूरीज है या कुछ भी है जो मेरे तक जो है ना 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा मेरा और आपका। तो उससे भी मिलेगा मुझे जो है ना बहुत ज्यादा पता चलेगा कि मैं अपने अंदर और क्या इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ। मुझे आप लोगों से सीखने का मौका मिलेगा कि मैं अपने अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट लेकर आ सकती हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये प्रयास करूंगी आने वाले 60 70 80 दिनों में कि मैं आपको जो बेस्ट कंटेंट मेरे पास है वो मैं आप तक डिलीवर कर सकूँ, ठीक है ना। जो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके और सारी चीजें पढ़ा है, समझा है, तो मैं वो आपको यूट्यूब के माध्यम से जो है ना आप तक डिलीवर कर सकूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको जो हूँ शुरू करते हैं इकोनॉमी, है ना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इकोनॉमी पढ़नी क्यों है, ये क्या ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने लगा है आजकल के सेंट्रल एग्जाम में या स्टेट एग्जाम में। तो मैं आपको ये बताऊं कि इकोनॉमी जो है ना केवल आपको प्री के लिए पढ़ना चाहिए, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए कि आपके इंटरव्यू लेवल में या आपके जो है ना मेंस लेवल में भी आपको ये पता होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, कैसे होता है, तो आपको सब पता होना चाहिए कि बजट कैसे बनता है, सारी चीजें कैसे बनती है, वो मैं आपको सब एक एक करके बताऊंगी, ठीक है ना। आप मेरे ऊपर बस एक बार ट्रस्ट करें, भरोसा करें, सारी चीजें धीरे धीरे होती चली जाएंगी। आप जो है ना एक वीडियो देखकर या 2-4 वीडियो देखकर जो ना अगर आपको लगे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बोरिंग है, मजा नहीं आ रहा, तो आप पढ़ना मत छोड़िएगा,
ठीक है ना। आप अपने पास एक स्टैंडर्ड बुक रखिए, मैं यहाँ से आपको बढ़ाती जाऊंगी, कंटेंट डिलीवर होगा, आप उसको जो है ना गेन करने का अपने अंदर रखिए। आप जितना गेन करेंगे और जितना हार्ड वर्क करेंगे ये आपके ऊपर है कि आप कितना इस चीज को मेरे से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉलेज देने के लिए हूँ, आप उस चीज को लीजिए कंटेंट और जितना आप यूज कर सकते हैं और एग्जाम्स को क्लियर करिए। दिशा IAS के माध्यम से मैं चाहती हूँ ये चीज आप तक पहुंचे जो मुझ तक नहीं शायद पहुंच पाई यूट्यूब के माध्यम से, है ना। तो ये कोई पेड क्लासेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलेंगी आप लोगों के लिए। बस फीस आपकी इतनी है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना और वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट इसलिए जरूरी है ताकि हमारा टू वे कम्युनिकेशन बना रहे, ताकि मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं वो दूर कर सकूं और आपके क्यूरीज मेरे तक आ सके कि आपको मुझसे क्या पूछना है, क्या पूछना है, क्या पता करना है, तो मैं वो ये सारी चीजें आपको बता सकूं, ठीक है ना। तो हम जो है ना कल से स्टार्ट करेंगे। ये आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। मैं एक बात और आपको बता दूं कि इकोनॉमी पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया 250 से 300 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक पढ़ने के लिए हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे इकोनॉमी, ठीक है ना। हम चैप्टर वाइज जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो हम ट्रेडिशनल पढ़ेंगे और उसी से हम करंट को रिलेट करेंगे, ठीक है ना। ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल हमने देखा है ट्रेंड, जब यूपीएससी पूछता है ना तो उसमें जब स्टेटमेंट्स देता है तो कुछ ट्रेडिशनल पार्ट होता है और कुछ करंट से रिलेट होता है, तो हमें ये दोनों पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। दूसरी हम चीज, एक तो ये चीज हो गई, दूसरी जब हम चीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी इकोनॉमी के लिए काम करती है, ठीक है ना। तीसरी हम पढ़ेंगे उसके अंदर स्कीम्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। डेली अगर 60-70 दिन में यहाँ आपके साथ हूँ तो मैं डेली प्रयास करूंगी कि 1 से 2 स्कीम्स हम कर लें। तो हम ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स जो है ना वो हमारी कवर हो जाएंगी और ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारी ज्यादा से ज्यादा कवर होती चली जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद मैं ये प्रयास करूंगी कि आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेता हूँ यूपीएससी के, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको अंदाजा हो कि यूपीएससी किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाएंगे और मैं ये प्रयास करूंगी कि हफ्ते में शायद वीकली 1 या 2 से टेस्ट, ठीक है ना, 1 या 2 टेस्ट वीकली लूंगी जिसमें 5 से 10 या 15 क्वेश्चन, जैसा आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि किस तरीके के आप लोग क्वेश्चंस चाहते हैं तो उस तरीके के मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगी आपके लिए, ठीक है ना। तो हम ये सारी चीजें आने वाले दिनों में करने वाले हैं, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें कल से ही स्टार्ट कर देंगे। इनफैक्ट जो भी टॉपिक आपको मुझे लगता है पढ़ना चाहिए मैं वो सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए डिलीवर करूंगी। बस आप भरोसा रखिएगा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट है, इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। और मैंने ये जो आपको बताया है ना, ये जो चीज है ये हम कल से ही स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, ठीक है ना। वेटेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की चिंता मत करिएगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी मैंने जैसे पहले बताया बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द यूपीएससी, ठीक है ना। उसके लिए हमें बस इतना पता होना चाहिए, चाहे वो 5 पूछे, 25 पूछे, 12 से 18 क्वेश्चन पूछे, हमें पता होने चाहिए कि हमें कहाँ से क्वेश्चन निकले हैं और हमें कैसे पढ़ना है। क्वेश्चंस में प्रयास करूंगी कि इन्हीं में से आपको मिले। ये जो टॉपिक्स है कुछ जो मैं 60-70 दिनों में आपको पढ़ाने वाली हूँ, इनमें से आपको बहुत ज्यादा टॉपिक मिल जाएंगे और मेरा वादा है कि इकोनॉमी आपको इतनी समझ में आने लगेगी कि आप अगर कहीं न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था काम करती कैसे है, ठीक है ना। तो मैं आपको अगर इकोनॉमी के बारे में एक बहुत छोटी सी चीज बता दूं, इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था है क्या चीज, ट्रांजेक्शन है बिटवीन द टू, है ना, लेन देन। इकोनॉमी बस अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमी मैम ने बताया था ट्रांजेक्शन है 2 लोगों के बीच में, ठीक है ना। लेन देन क्या है कि एक ने लिया दूसरे ने दिया, ये इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम इकोनॉमी आगे पढ़ते चले जाएंगे। सेक्टर्स पढ़ेंगे इकोनॉमी के अंदर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने देखा है कि हमेशा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है वहां से, ठीक है ना। तो इकोनॉमी में आने वाले टाइम में हम ये प्रयास करेंगे कि ये सारी चीजें हम आपके साथ कर सके। हाँ, बस आप थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, हम बहुत जल्द ये सारी चीजें कल से ही इनफैक्ट स्टार्ट कर देंगे क्लासेस। और मैंने अपने बारे में आपको बताना चाहूँ तो मैं जो हूँ, मैंने जो है ना बैचलर्स कर रखा है बायोकेमिस्ट्री से, उसके बाद मैंने 2 साल की बीटीसी ट्रेनिंग भी कर रखी है और मैं लास्ट 1.5 ईयर से यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी। उससे पहले भी मैं प्रिपेयर कर रही थी, यूपीएससी के लिए भी मैं प्रिपेयर कर रही थी। मैं आप तक ये सारी चीजें इसलिए लेकर आई हूँ तो क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मुझे डिलीवर नहीं हुआ वो आप तक भी डिलीवर ना हो। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस कंटेंट को आखिरी तक पहुंचाइए। जो बंदा बिल्कुल भी नहीं समझता ना इकोनॉमी, ये मेरा वादा है कि मैं उसको माइनस से 0 तक लेकर आऊंगी, ये मेरा वादा है। इकोनॉमी आपको समझ में आने लगेगी, मजा आने लगेगा पढ़ने में और बहुत ज्यादा चीजें अच्छी लगने लगेंगी।
बस इस माइंडसेट से बैठिएगा यहाँ पर कि आपको इकोनॉमी में मास्टर्स नहीं करना है, आपको इकोनॉमी में पीएचडी नहीं करना है, जस्ट आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि यूपीएससी जो एग्जाम है वो जनरल स्टडीज जीएस का एग्जाम है, कोई आपसे मास्टर्स नहीं पूछता है, आपसे जीएस पूछा जाएगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ऐसा नहीं कि आपने एक ही सब्जेक्ट में इतनी ज्यादा मास्टरी करनी कि अदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने पढ़े ही नहीं है ना। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको इकोनॉमी की बेसिक नॉलेज दे दूं, जिससे आपके जो है ना क्वेश्चंस जो है ना आसानी से हल कर सकें आप लोग एग्जाम के अंदर। बस इस बात पे ट्रस्ट करिएगा मेरे ऊपर, और अब जो है ना आने वाले क्लासेस में बने रहिएगा। आप लोगों का साथ ही मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा कि हाँ मैं सही पढ़ा रही हूँ, सही कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इन चीजों को पढ़ने के लिए आप लोग मेरे साथ आए और जुड़े दिशा आईएएस क्लासेस से। और ये बहुत अच्छी अप्रोच मैंने स्टार्ट करी है। इसके लिए बच्चों को बिल्कुल भी किसी भी बुक्स, किसी भी चीजों की पढ़ने की या देखने की भी शायद मैं कोशिश करूंगी जरूरत ना पड़े। बस आप एक लेके बैठिएगा ताकि आपको चीजें जो है ना कल वो जो है ना आप रिलेट कर सकें। ठीक है, थैंक यू। अब मेरे साथ आप आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में जुड़िएगा। मैंने आपको बता दिया कि आपका शेड्यूल क्या है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, दिशा आईएएस के नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जो है ना जुड़ सकते हैं। उस पर मैं आपको पूरा शेड्यूल बता दूंगी कि क्या क्या है, कब कब क्लासेस की टाइमिंग होगी, कौन कौन लेगा। सूरज सर जैसे कि उन्होंने पहले बताया था कि वो पॉलिटी लेकर आएंगे, मैं इकोनॉमी लेकर आऊंगी। उसके बाद हम चेंजेस करते रहेंगे सब्जेक्ट्स में, एक एक सब्जेक्ट करके हम पूरा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आने वाले जो 4-5 महीने हमारे पास है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, हम उसमें ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट जो है ना पूरे कर सकें। बस इसी भरोसे के साथ आप आइएगा, क्लास में बैठिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरा यही कहना है बार बार कि आप ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक जब ये डिलीवर करेंगे तो उस आखिरी आदमी तक भी पहुंच सकेगा जिसके साथ जो है ना पढ़ना जिसके लिए शायद थोड़ा मुश्किल है। तो बस इस अप्रोच के साथ स्टार्ट करा है। आप आइए, सहयोग करिए, मेरे साथ बैठिए। शायद अभी पहले दिन इतना ज्यादा कनेक्शन आप ना फील कर सके, लेकिन मेरा वादा है कि आखिरी दिन जाते जाते आपको इकोनॉमी की इतनी ज्यादा समझ हो जाएगी कि आप कहीं भी पढ़ेंगे जाकर तो उस चीज की आपको बहुत ज्यादा अच्छी समझ हो जाएगी। तो ठीक है, आप मेरे साथ कल से जुड़िएगा। थैंक यू। और कमेंट, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगर कोई भी नई वीडियो में डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।